देखिए, माननीय हाईकोर्ट को गुमराह किया गया। माननीय उच्च न्यायालय को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी को पर्याप्त दस्तावेज दिया गया है कि वो किस आधार से उस जमीन पे वहाँ पे वास कर रहे हैं, लेकिन इस कागजात को अनदेखी किया जाता है और इसको माननीय न्यायालय के पास में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो एचएसी कर क्या रही है कि एचएसी जमीन बेच रही है। मैं उसी का विरोध करता हूं कि चूंकि आप मालिक नहीं हैं, आप मालिक किसी भी हाल में मालिक नहीं हैं, आप स्मार्ट सिटी को आप किस हैसियत से बेचती है जमीन। अगर ये जिस दिशा में आप बात कर रहे हैं उस दिशा में तो जहाँ नया हाईकोर्ट बन रहा है और जहाँ विधानसभा का निर्माण हो चुका है वो ज़मीनें भी उसी तरह से अधिग्रहित की गई हैं, तो क्या आप उसका भी विरोध करते हैं? नमस्कार। रांची में एक बार फिर से अतिक्रमण का मुद्दा गर्म है। कई मकान तोड़े जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं। नदियों से, जलाशयों से, डैमों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का निर्देश आदेश हाईकोर्ट ने ही दिया है, जिस पर प्रशासन द्वारा अब बुलडोज किए जाने के वाले जो घर है उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब इसी मुद्दे पर खिजरी से विधायक राजेश कच्छप एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले में अफसरों का, अधिकारियों का की संलिप्तता है और वे जानबूझकर न्यायालय को अंधेरे में रखकर अपना जो उल्लू है सीधा कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश कच्छप जी हैं। राजेश जी, कई दिनों से यह खबरें चल रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि मकान तोड़े जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि जो आदेश जो कोर्ट ने दिया है उसमें अधिकारियों का क्या खेल है? देखिए, ये मामला है जो खास करके मैं नगड़ी अंचल का मामला जो है, ये मामला आया माननीय उच्च न्यायालय में। एक दायर याचिका है, PIL है 146/2020, खुशबू कटुरुका बनाम झारखंड राज्य। उसके तहत में जो बिहार झारखंड भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत है। इसमें जो PIL किया गया है उसमें कहा गया है कि जो जलाशय जो हैं उन पे अतिक्रमण करके लोग घर मकान बनाए हुए हैं। उसी के तहत ये जो नगड़ी अंचल का जो बालालोंग का पतराटोली गांव का जो मामला है उसमें आता है और नोटिस निर्गत किया जाता है अंचल अधिकारी के द्वारा। वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो बसे हुए हैं उनके द्वारा जब नोटिस आता है तो वे उनके द्वारा एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है। दस्तावेज किस संबंध में? कि हमारे पास हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, जो वैधानिक कागज उनके पास है। बिल्कुल, उनके पास जमीन की वैधानिक कागज वहाँ पे उनके पास पर्याप्त हैं। कुछ लोग विस्थापित लोग रहे हैं, कुछ लोग वहाँ जमीन खरीद करके घर बनाए हैं, कुछ लोगों ने अपना डीड जमा किया है, कुछ लोग जो हैं सरकार के द्वारा सेटलमेंट किया हुआ जो गैर मजरूआ ज़मीन है, सेटलमेंट किया हुआ ज़मीन है कुछ लोगों के पास में। कुछ लोगों के द्वारा जो वन पट्टा है, चूँकि जंगल झाड़ वाला इलाका था तो वन पट्टा है। तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज को नोटिस आने के बाद तमाम दस्तावेज को जमा किया जाता है, प्रस्तुत किया गया। लेकिन माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के माध्यम से पुनः एक जानकारी ग्रामीणों को मिलती है कि आपके पास चूंकि साक्ष्य का अभाव है, आप अतिक्रमणकारी हैं, तो आप अतिक्रमण उस जगह को अतिक्रमण मुक्त करें। जब उनके पास वैधानिक कागज हैं और वो तमाम कागजात हैं जो प्रूव करते हैं कि वो अतिक्रमणकारी नहीं है, तो किस आधार पर फिर नोटिस दिया जाता है और माननीय हाईकोर्ट ऐसा क्यों करती है? देखिए, माननीय हाईकोर्ट को गुमराह किया गया। माननीय उच्च न्यायालय को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, चूँकि नहीं किया अंचल अधिकारी के द्वारा। अंचल अधिकारी को पर्याप्त दस्तावेज दिया गया है कि वो किस आधार से उस जमीन पे वहाँ पे वास कर रहे हैं। नगड़ी क्षेत्र के अंतर्गत की बात करें, नगड़ी प्रखंड का बालालोंग पंचायत का पतराटोली गांव का मामला है, तो उनके द्वारा दस्तावेज उनको उपलब्ध कराया जाता है कि हम इस आधार से इस जमीन पे वास कर रहे हैं, लेकिन इस कागजात को अनदेखी किया जाता है और इसको माननीय न्यायालय के पास में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अंचल अधिकारी है उसके अनुरूप वे अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन अगर ये दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय में अगर ये जाता है
तो मैं समझता हूँ कि वे अतिक्रमणकारी नहीं हैं। तो आप इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि क्षेत्र के लोग हैं, गरीब लोग हैं। देखिए, जो नदी नाला को अतिक्रमण किया है, जिनके पास में दस्तावेज नहीं है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके पास में दस्तावेज है उनका हक है। वे अगर निरीह हैं, ग्रामीण हैं, अगर कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वे इसी भारतवर्ष के वासी हैं, इस चीज़ का ख्याल हम लोगों को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए। कितने सालों से राजेश जी वो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे पताटोली गांव में? मुझे लगता है कि नहीं भी तो कम से कम 50-60 वर्ष हो रहा होगा। 2-3 पीढ़ियाँ बीत गई। बिल्कुल, उनका शादी ब्याह, उनका सारा चीज़ उसी जगह कितने पे। परिवार हैं जो इसके जद में आ रहे हैं? तकरीबन 90 परिवार हैं, 90 परिवार हैं। आपके पास ये मामला संज्ञान में आ गया है कि हाई कोर्ट के सामने जो ज़रूरी दस्तावेज हैं प्रस्तुत नहीं किए गए, तो आप क्या कदम उठा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या आप कोर्ट जा रहे हैं या इसको लेकर जाने वाले? नहीं, बिल्कुल, मैं माननीय न्यायालय को प्रे करूंगा कि हमारे जो लोगों के पास में हैं, प्रतिनिधि के माध्यम से कि पर्याप्त दस्तावेज हैं। माननीय न्यायालय से आग्रह होगा कि इन दस्तावेजों को एक बार माननीय न्यायालय देख ले, फिर माननीय न्यायालय निर्णय लेंगे कि वे अतिक्रमणकारी हैं या उनको सरकार के द्वारा आवंटित किया गया हो वो जमीन। देख रहे हैं, जो उन्हें दिखाया नहीं गया है वो देख। बिल्कुल, कम से कम वे देख ले कि वे अतिक्रमणकारी हैं या नहीं हैं, क्योंकि कैचमेंट एरिया वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। वो जगह जो है डैम से 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर दूर है तो रोड के इस पार जहाँ पे हमारा रास्ता भी बना हुआ है, तो रास्ता बना हुआ है तो फिर रास्ता कैसे बन गया हमारा रास्ता भी नहीं बनना चाहिए। अगर रास्ता तो सरकारी है सरकारी रास्ता, इसका मतलब है सरकार ने वो ज़मीन ये हुआ, अगर वो कैचमेंट एरिया में आता तो सड़क नहीं बननी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर कैचमेंट इलाका आता तो डैम का इलाका आता तो वहाँ पे रास्ता नहीं बनता। रास्ता भी बना हुआ है, वहाँ पे पर्याप्त सुविधा दी गई है, बिजली पहुँची हुई है, पीसीसी रोड, नाली बना हुआ है, वहाँ पे सामुदायिक भवन बना हुआ है, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, तमाम चीज़ बनी हुई है। सरकार के पास में सरकार के द्वारा ही दिया गया योजना वहाँ पे है। और प्रमुख रास्ता है, हम अगर धुरवा से हम रिंग रोड के लिए चले तो एकमात्र हमारा रास्ता है। उस रास्ता के जो पक्की सड़क है वो। पक्की सड़क है, बिल्कुल पक्की सड़क है, चौड़ी सड़क है। वहाँ से लोगों का वो भीड़ भाड़ वाला जगह है, लोग वहाँ से आते जाते हैं। हाँ जी, एक और इससे थोड़ा इतर मामला है, लेकिन विस्थापन की समस्या को लेकर आपके विधानसभा क्षेत्र से ही है, जहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, करीब 25-30 परिवार हैं। परिवारों की संख्या अधिक थी, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है। ब्रिकफील्ड नाम है उस जगह का। उनकी समस्या सर आपके पास गई भी थी और आप वहाँ पहुँच कर वो जो अभियान चल रहा था उसको रुकवाया भी था आपने, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कुछ दिन पहले द फॉलोअप की टीम वहाँ गई थी और ये समस्या देखने को मिला कि उनकी अपनी ज़मीनें हैं जो स्मार्ट सिटी ने माफ कीजिएगा HEC ने लिया था और अब उसमें स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या लगता है कि ये इस पर आप कुछ करेंगे, क्योंकि वो फिर विस्थापित होने वाले हैं और वो बहुत डर है, उनको लगातार धमकाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो HEC जो 1961 में जो ज़मीन अधिग्रहण किया, HEC का निर्माण हुआ, HEC ने पर्याप्त ज़मीन लिया। हमारा एक मदर प्लांट भी स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, मजदूर भी आते हैं। तो बहुत सारे जो मजदूर हैं उस दरमियान में आकर के यहाँ पे बसे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो HEC को अपना ज़मीन दे करके विस्थापित हुए हैं, वही लोग अगल बगल में चूँकि लोग अनपढ़ रहे होंगे, लोगों को जानकारी नहीं थी, जो खाली जगह होगा वहाँ पे। देखिए, मैं कहता हूँ एक चीज़ कि HEC अगर अपना दायरा बढ़ाना चाहे, HEC चूँकि मदर प्लांट है हमारा, ये हमारे नवरत्न कंपनियों में से एक है, अगर वो अगर दायरा बढ़ाना चाहे, HEC देश के निर्माण के लिए है, अगर वो अपना दायरा बढ़ाना चाहे, मैं स्वागत करता हूँ HEC का। लेकिन HEC चूँकि मालिक नहीं है, हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कहता है कि हम जितना ज़मीन उपयोग में लाएं और अगर एक्वायर किया हुआ ज़मीन उपयोग में ना आवे तो उस ज़मीन को रैयत को भी वापस करने का प्रावधान है, या वहाँ वर्षों से जो रह रहे हैं उनको भी वहाँ सेटल करने का ये प्रावधान है।
तो एचएससी कर क्या रही है कि एचएससी जमीन बेच रही है। मैं उसी का विरोध करता हूं कि चूंकि आप मालिक नहीं हैं, आप मालिक किसी भी हाल में मालिक नहीं हैं। आप स्मार्ट सिटी को आप किस हैसियत से बेचती है ज़मीन? आप अगर आपको एचएससी के निर्माण के लिए ज़मीन चाहिए, आप निश्चित तौर से करिए, लेकिन अगर उपयोग में नहीं है तो लारा एक्ट 2013 के तहत जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत में आप उस ज़मीन को एक तो वापस करिए या पे वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू करिए और लोगों को रोजगार दीजिए। औद्योगिक निर्माण ही होना चाहिए। बिल्कुल औद्योगिक निर्माण कराएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उससे लोगों को जो विस्थापित हैं उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ जो बसे हुए लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप स्मार्ट सिटी बन जाएगा तो क्या वहाँ एचईसी एरिया के लोग या विस्थापित लोग या एचईसी जब निर्माण हो रहा था वहाँ जो लोग बसे हुए हैं वे क्या वहाँ पे प्लॉट ले पाएंगे? एक सवाल इसमें राजेश जी, अगर ये जिस दिशा में आप बात कर रहे हैं उस दिशा में तो जहाँ नया हाईकोर्ट बन रहा है और जहाँ विधानसभा का निर्माण हो चुका है, वो ज़मीनें भी उसी तरह से अधिग्रहित की गई हैं, तो क्या आप उसका भी विरोध करते हैं? देखिए, पूर्ववर्ती की सरकार ने ज़मीन की जो रूपरेखा जो रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आनन फानन में बहुत कुछ को गुमराह करके गलत तथ्य प्रस्तुत करके हर कुछ, देखिए संवैधानिक तरीका से नीति नियम से चलता है। मैं माननीय न्यायालय का विरोध नहीं करता हूँ या माननीय जो हमारा जो विधानसभा है मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो बोलूँगा। गलत तो हुआ ये आप स्वीकार करते हैं? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने निश्चित तौर से आनन फानन में क्रेडिट लेने के लिए जो उजड़ते हैं तो उजड़ने दो, मरते हैं तो मरने दो। अभी मैं आपको अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं एक बात आपको कहना, जो हमारा जो लाइट हाउस जो बन रहा है, देखिए बात बहुत हुआ। देखिए वो लाइट हाउस वो हमारा बहुत नेशनल ग्राउंड हुआ करता था, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पे पैदा हुए हैं। चलिए, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है, केंद्र सरकार का इसमें 50% पैसा लग रहा है, ज़मीन राज्य सरकार की है, राज्य सरकार भी अपना आंशिक सहयोग कर रहा है। लेकिन आज जब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो सिर्फ योजना को दिखाने के लिए आप निर्माण कराएं, ये गलत है। आज मैं जो मोसीबाड़ी हमारा इलाका है, जो लोग जब एचएससी का निर्माण हो रहा था उस टाइम जो इधर उधर से लोग आकर के बसे वहाँ पे तकरीबन 50-60 साल उनका हो रहा है। कुछ लोग जो विस्थापित हुए वे वहाँ पे रह रहे हैं। आप आज जितने लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप एक भी व्यक्ति को वहाँ पे आप ढूंढ लें, क्योंकि 5,000 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लोग कमाने खाने में व्यस्त हैं, 5,000 देंगे कहाँ? ऊपर से अगर रजिस्ट्रेशन आप कर भी लेंगे तो 6,000 5,000 रजिस्ट्रेशन बुकिंग है, फिर आपको 6 लाख रुपया उसको आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। खुल के सामने भी तो नहीं आया राजेश जी कि इसमें ये नहीं होना चाहिए विरोध? नहीं, मैं बिल्कुल आया, मैं गया भी, लोग भी विरोध किए, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन इस चीज़ को चूँकि मैं कह रहा हूँ, ये जो लाइट हाउस था, हमारा जो मोसीबाड़ी धुरवा, हमारा जो विस्थापन, जो लोग वहाँ बहुत वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए था। मैं पलामू से लोगों को यहाँ नहीं बुलाऊंगा, लातेहार से लोगों को नहीं बुलाऊंगा, धनबाद से लोगों को नहीं बुलाऊंगा। जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए होना चाहिए, लेकिन उनके अनुरूप करिएगा तब ना। आप तो यहाँ व्यापार करने पे लगे, ठेकेदारी करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, मैं मानता हूँ इसको। लाइट हाउस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं है। गरीब 6 लाख रुपया नहीं दे पाएगा, और जैसे झारखंड जैसे गरीब राज्य के लिए मैं 6 लाख रुपया में एक अच्छा खासा प्लॉट मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा प्लॉट मिल जाएगा, आप उसमें अपना स्वतंत्र रूप से घर बना सकते हैं। ये तो ठेकेदार पता नहीं कैसे घर बनाएगा, गुणवत्ता रहेगा नहीं रहेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। आप उसमें आप किस प्रकार से 6 लाख रुपये लीजिएगा? और राजधानी के नज़दीक में 6 लाख रुपया में बहुत अच्छी ज़मीन 2-4 डिसमिल मिल जाएगी, तो लोग वहाँ पे ले सकते हैं। मैं इस योजना का अच्छी योजना है, लेकिन इसका जो प्रारूप ठीक से होना बिल्कुल नहीं हुआ। राजेश कच्छप ने बहुत विस्तृत रूप से तमाम चीज़ों पर बातचीत की। सबसे पहले तो ये कि जो पतराचौड़ी का जो गांव है जहां अतिक्रमण के तहत घर मकान तोड़े जा रहे हैं, उनका इन्होंने विरोध किया और कहा कि जो दस्तावेज न्यायालय के पास नहीं पहुंचे हैं वो न्यायालय तक ये पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनको अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है
उन्हें वहाँ से मुक्ति दिलाएं। साथ ही विस्थापन को लेकर HEC समस्याओं को लेकर तमाम बातें रखी। यह भी कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो उसका निर्माण जो है वो योजना अच्छी है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in